Good morning, dear students. Today we will read our first chapter, English book of our reader book. This is a poem which is named The Daffodils. The daffodils are name of beautiful flowers, beautiful yellow flowers. This poem is composed by a famous poet, William Wordsworth. William Wordsworth belongs to British Britain. इन दिस पोइम द पोइट हैज़ डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ डेफोडिल्स। इस पोइम में जो है पोइट ने जो है डिस्क्राइब किया है डेफोडिल्स फूलों के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में। ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाई नेचर, वो नेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित। ही रोट अबाउट देम, इसलिए उन्होंने इनके बारे में लिखा। एंड कंपेयर्ड देम विद मैनी नेचुरल थिंग्स, और इन डेफोडिल फ्लावर को जो है बहुत नेचुरल वाली जो चीज़ें होती है प्राकृतिक, उनसे उसने कंपेयर किया है, तुलना की है। इवन यहाँ तक कि द साइट ऑफ द डेफोडिल्स, यहाँ तक कि जो डेफोडिल फ्लावर का जो दृश्य है, मेड हिज हर्ट फिल विथ प्लेजर, और उसके हर्ट को जो है प्लेजर आनंद से भर देती है। व्हेन ही वाज इन ए सैड मोड, और कब, जब स्पेशली वो सैड मोड में होता है। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका मतलब डेफोडिल फ्लावर पोइट की सैडनेस को भी दूर करते हैं, उसकी सुंदरता। अब इसमें फोर स्टैंजेस है, देर आर फोर स्टैंजेस इन दिस पोइम। फर्स्ट स्टैंजे से हम बात करें तो आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। आई मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ, यहाँ आई विलियम वर्ड्सवर्थ है जो बोलता है कि आई वॉन्डर्ड, जब मैं, वॉन्डर्ड का मतलब होता है घूमना इधर उधर, लेकिन बिना किसी उद्देश्य से। तो जब मैं बिना किसी उद्देश्य से अकेले एक क्लाउड की तरह, एक बादल की तरह जब मैं इधर उधर घूमता, कैसे? जैसे कि दैट फ्लोट्स ऑन इन हाई और वेल्स एंड हिल्स, जो कि किसके ऊपर? वेल्स यानी घाटियाँ, हिल्स यानी पहाड़ियों के ऊपर जैसे एक बादल मंडराता है, वैसे ही मैं जब इधर उधर घूम रहा था बिना किसी उद्देश्य के, तब वैन ऑल एट वंस, तभी अचानक आई सा ए क्राउड, तभी मैंने एक भीड़ देखी। भीड़ मतलब डेफोडिल फ्लावर का ग्रुप देखा। होस्ट यानी ग्रुप ही होता है, और वो किसका? एक गोल्डन डेफोडिल्स। हालांकि डेफोडिल्स का कलर तो येलो होता है, लेकिन यहाँ गोल्डन उसको कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। बिसाइड द लेक, अब वो गोल्डन डेफोडिल्स है कहाँ? बिसाइड द लेक, झील के किनारे, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, झील के किनारे। एंड बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे, पेड़ों के नीचे। तो फर्स्ट स्टेंजे के अंदर पोएट ये बोल रहा है कि जब मैं बिना किसी उद्देश्य के एक क्लाउड की तरह, जब मैं वेल्स, घाटियों और पहाड़ों के ऊपर से ऐसे घूम, तब मैंने अचानक देखा गोल्डन डेफोडिल्स के ग्रुप को, मतलब काफ़ी संख्या में। तो वो कहाँ थे? झील के पास में और पेड़ों के नीचे, जो कि क्या कर रहे थे? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ब्रीज का मतलब ठंडी हवा का झोंका, उसमें वो फ्लटरिंग जैसे फड़फड़ाते हैं ना, एंड डांस करते हैं। कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि वो झूमते हैं, किसमें? इन ब्रीज, इन ठंडी हवा के झोंके से। सेकंड स्टेंजे में अगर हम देखें तो कंटिन्यूस एज, अब यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया उसको डेफोडिल फ्लावर की, वो किस तरीके के लगते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे मतलब गैलेक्सी के अंदर जो मिल्की वे होता है, आकाशगंगा होती है। तो कंटिन्यूस एज द स्टार्स, जैसे लगातार, कैसे? जैसे कि तारे होते हैं जो चमकते हैं, और ट्विंकल यानी टिमटिमाते हैं, ऑन द मिल्की वे में। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और वो कहाँ तक? दे इन डेफोडिल फ्लावर कहाँ तक फैले हुए? नेवर एंड होने वाली लाइन तक, मतलब काफ़ी दूर तक। एंड लॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे, जैसे कि एक बे होती है, बे मतलब घाटी, जैसे खाड़ी, बंगाल की खाड़ी होती है, वैसे बे। मार्जिन का मतलब होता है एक किनारे, एंड तक। तो वहाँ तक फैले हुए हैं वो, बहुत दूर तक स्ट्रेच नहीं फैले हुए हैं। और वो कितने बता रहे हैं यहाँ पे? संख्या में बता रहे हैं कि 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, जैसे मैं एक ग्लांस यानी एक नज़र में देखता हूँ तो कितने दिखते हैं मुझे? 10,000 दिखते हैं। टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो अपने हेड्स को, हालांकि हेड यहाँ उनके होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपेयर कर दिया। स्प्राइटली डांस का मतलब होता है बहुत खुशी से। नाउ थर्ड स्टैंजा, द वेव्स बिसाइड देम डांस। अब जो लेक में, अब जो इस लेक के अंदर जो वेव्स बनती है, जो धारा बनती है, लहरें बनती है,
द वेव्स बिसाइड देम डांस, वो भी उनके बिसाइड जो है पास में क्या करती है, डांस करती है। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ले, लेकिन वो उन लहरों से भी ज़्यादा स्पार्कल करता है, चमकती है। कौन? डेफोडिल्स फ्लावर, इन ग्ले यानी खुशी से। द पोइट कुड नॉट बट बी गे, गे यानी खुश। तो पोइट जो है उनको देखकर केवल क्या होता है, खुश होता है। इन सच ए जोखंड कंपनी, जोखंड का मतलब होता है प्रश्न वाली, कंपनी मतलब साथ, मतलब फूलों के प्रश्न वाले साथ में वो क्या होता है, प्रसन्नता वाले साथ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, और मैं क्या करता हूँ, गेज करता हूँ, मतलब टकटकी लगा के घूर के देखता रहता हूँ, गेज गेज करता हूँ। बट लिटिल थॉट, और सोचता हूँ, व्हाट विल द शो टू मी हेड ब्रॉड, कि किस तरह का ये जो वेल्थ है, जो धन है मुझे, ये मेरे पास मुझे मिला है। तो डेफोडिल फ्लावर को वो अपने आप से काफ़ी बिलोंग करता है खुशी के हिसाब से, कि वो डेफोडिल फ्लावर को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, खुश होता है। अब लास्ट स्टेज में बोला है कि वो इन फ्यूचर जब कोई कंडीशन बने तब क्या होगा। जैसे कि फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट ये नहीं होता है ऑफन, प्राय अधिकतर। वैन ऑन माई कॉच आई लाई, जब मैं अपनी कॉच पे लेटा रहूँगा। कॉच ये नहीं होता है सोफ़ा, अगर उस पर मैं लेटा रहूँगा कब, जब मेरी कंडीशन किस तरह की होगी, इन वेकेंट, वेकेंट का मतलब होता है खाली, और इन पेंसिव मूड का मतलब होता है कोई विचार वाले, दुखी वाले मूड में। तो क्या होगा कि दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो जो डेफोडिल फ्लावर है, दे यानी डेफोडिल फ्लावर जो है, वो फ्लैश चमक कर डालेंगे मेरे इनवर्ड आई, मतलब आंतरिक मन में एक चमक डालेंगे। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और जो कि किस तरह की होगी, ब्लिस यानी खुशी, सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन की। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और फिर मेरा हृदय जो है वो प्लेजर यानी आनंद से जो है फिल्स यानी भर जाता है। एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और फिर मेरा मन जो है डेफोडिल फ्लावर के साथ डांस करने लग जाता है। कहने का मतलब वो डेफोडिल फ्लावर को अपनी सैडनेस को दूर करने का एक मीन समझता है, साधन समझता है। विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत अच्छी फेमस पोइम है। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।